अपने जहन को समेट लो तो आज बलियाबी की थोड़ी देर की गुफ्तगू कई सालों की तकरीर पे भारी पड़ेगी। तवज्जो चाहूं, उसका अपना घर टाली का है, उसके अपने घर की दीवार मिट्टी की है, उसके अपने घर की दीवार टाट और फट्टी की है, लेकिन सुलम मेरे अल्लाह का घर बन रहा है। बोलो बोलो, मेरे अल्लाह का घर बन रहा है। मैं मुजरिम हूं, मैं खाती हूं, मैं पापी हूं, मैं सियाकार हूं, लेकिन मेरी जिंदगी की कमाई की कुछ ईंटें लग जाएं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तब बलियाबी कहता इस्लाम के मानने वालों ने हुकूमतों की जमीन हड़प कर मस्जिद नहीं बनाई। तवज्जो चाहूं, वो किसी और का खुदा होगा जो जमीनें कब्जा करने के लिए है। मेरा खुदा वो है जिसकी सारी जमीन है। तब कुरान ने कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे अल्लाह का ही नूर जमीन और आसमानों में है। तवज्जो चाहो, अब यहीं रोक लो प्लीज प्लीज। नहीं, वो किसी और का खुदा होगा जो जमीनें कब्जा करवाने के लिए इस्तेमाल होता हो। वो किसी और का खुदा होगा। कब्जे के लिए वजूद का होना जरूरी है। कब्जे के लिए वजूद का होना जरूरी है। और मेरा खुदा वो है जिसके वजूद की इब्तिदा और इंतहा का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तवज्जो चाहो, हर शय मेरे खुदा की है, हर जर्रा मेरे खुदा का है, हर लम्हा मेरे खुदा का है, हर नेमत मेरे अल्लाह की है, हर चीज मेरे रब की है, हर चीज, हर चीज। तब बलियाबी कहता है हम अपने हाथों के बनाए हुए खुदा का सजदा नहीं करते। समझो चाहो मौलाना, हम अपने हाथों के बनाए, अमा वो कितना मजबूर खुदा उसका है कि उसके बंदे ही उसको बनाते हैं। समझ रहे हो तो बोल लो, बोल लो, बोल। समझो चाहो, कितना मजबूर उसका खुदा है कि उसके बंदे ही उसे बनाते। अब मेरा खुदा कितना मुख्तार खुदा है कि मेरा खुदा हमें ही को बनाता है। तवज्जो चाहो, अब जहन को यही करीब कर लो। अगर इसी पर गुफ्तगू हो तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं से रोक करके, वो इश्क है, वो इश्क है जिसने कहा तेरा घर बाद में बनेगा, खुदा का घर पहले बना। ये इश्क है। अब सवाल ये उठता है कि ये इश्क का जुनून दिया किसने? ये इश्क का जुनून दिया किसने? किसी हुकूमत ने नहीं, किसी हुक्मरान ने नहीं, किसी सियासी पार्टी ने नहीं, किसी लीडर ने नहीं, किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का जुनून अल्लाह के हबीब ने दिया। किसने दिया? अल्लाह के हबीब ने दिया। बस जहन को यहीं रखो, किसने दिया? अल्लाह के हबीब ने दिया। तब बलियाबी कहता इसको समझना मुल्ला के बस का नहीं, इसको समझना मुल्ला के बस का नहीं। इस राज को समझने के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ेगी।
अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। इस वक्त कोई बाप अपने बेटे का गारंटर बनने को तैयार नहीं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना। ईमान वालों, आज तकरीर सुन लो बलियाबी की थोड़ी देर। अगर कानून की नजरों में बेटा मुजरिम है तो बाप अपने घर का दरवाजा बंद कर देता, नो एंट्री। तेरे लिए पूरे परिवार को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तेरी वजह से अपने बने हुए मकान का कुड़की जब्ती नहीं होने दूंगा, तेरे जुर्मों की वजह से मैं समाज में अपने बेटा और बेटियों को रुसवा नहीं होने दूंगा। तो कानून की नजरों में मुजरिम है। दरवाजा नो एंट्री, मकान नो एंट्री। लेकिन आशिकी देख, आशिकी देख। नाम है मुस्तफा रजा, नाम है मुस्तफा रजा, लक़ब है मुफ्ती आजम। क्या फरमाते शबीह गौसे आजम? मेरे आमाल का, अल्लाह अकबर, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। कोई गारंटर बाप बनने को तैयार नहीं, लेकिन आक़ा रहमत मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। तय हो चुका, मैं तो जाता। फिक्स हो चुका, मैं तो जाता। मेरे गुनाह कह रहे थे, मैं तो जाता। मेरे जुर्म बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे इसियां बोल रहे थे, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने जाने नहीं दिया। जहन करीब कर, मेरे सरकार ने जाने नहीं दिया। पूरा मजमा एक साथ बोलो, मेरे सरकार ने जाने नहीं दिया। मेरे सरकार ने जाने नहीं दिया, जाने न दिया। अब मैं पूछूं, मौलाना बाबू नाम भूल गया आपका, मौलाना अब्दुल मालिक। जिस्म है, जिस्म है, हाथ भी है, सर भी है, आंखें भी है, कान भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, पैर भी है, कान भी है, दिल भी है, सब है। अगर रूह ना हो, अगर रूह ना हो, आंख काम करेगी नहीं, हाथ काम करेगा नहीं, जबान काम करेगी नहीं। गोया जिसमें सारे आज़ा हो, रूह ना हो तो जिस्म का कोई हिस्सा काम ना आवे। तब बलियाबी कहता, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, काबा हो, तवाफे काबा हो, ज़कात हो, सब हो, और नबी का इश्क ना हो, कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। सब बेकार। न काबे का तवाफ काम आवे, न रोजे का, न रमजान का रोजा काम आवे, न हज की जियारत काम आवे, न कुर्बानी काम आवे, न सदकातो खैरात काम आवे। गोया जिस्म के हिस्से को सलामत रखने के लिए रूह की जरूरत है, और इबादतों की मकबूलियत के लिए रसूल की जरूरत है। नबी के बगैर न रोजा कबूल है, न नमाज कबूल है।
अब जहन को यहां करीब कर ले, ये मथुरापुर है ना, पुरानी गांव मथुरापुर, इलाका मथुरापुर, गांव पुरानी। ये पुरानी बता रहा है कि यहां का मुसलमान नया नहीं है। समझ सकते हो तो समझ लेना, समझ सकते हो तो समझ लेना। हजरत, एनआरसी के मौके से सारे बहादुर भाग गए, लेकिन बलियाबी खूंटा ठोक के सुप्रीम कोर्ट में उनके बाप से खतियान मैं मांग के रहूंगा। हमसे खतियान मांगते, छेड़ दिए है तूने मुफ्ती आजम के कलंदर को, देखूंगा तड़ी पार तेरे में दम है या गरीब नवाज वाले में दम है, देखो। लेकिन गैरों में कहां दम था। सुन सुन, तस्वीर देख, बरसों से तेरा बलियाबी तुझको जगा रहा है रे। तेरे वोट से सबको प्यार है, तेरी औलादों से किसी को नहीं। हजरत, यही सच्ची बात कहने की सजा आपके बलियाबी को हर रोज मिलती है। मुझे याद है कि कुछ हरामखोरों ने बलियाबी के खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक पर बहुत लिखा, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं जानता हूं कि उसकी सोच कहां तक है। मैं जानता हूं कि पैसे दे देकर बलियाबी के खिलाफ सिर्फ इसलिए लिखवाए जा रहे थे कि इस लड़ाई को कमजोर किया जाए। लेकिन बलियाबी भी बलियाबी किसी औरों का नहीं, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत का पाला है, जो कादरी शेर था। और शेर लाख बूढ़ा हो जाए, लिख लो, वो कभी भी गीदड़ों का शिकार नहीं करता है। हां, इतनी बात तो तय है कि अब अपनी आंख खोल और अपने आप से पूछती कि तेरे बाप दादा ने तुझको कहां छोड़ा था, तुम कहां अपनी औलाद छोड़ रहे हो। अब आओ जरा सा, इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम पर रिसर्च कर रही है। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, गौर से सुने, चाहे जिस पार्टी को हो। बात कड़वी होगी तो लगे, लेकिन मेरी सेहत पर कोई असर नहीं। न मैं दादा को जानता हूं, न दीदी को जानता हूं, मैं मुस्तफा के दीन को जानता हूं। इसलिए जो अपनी बात है, अपनी नस्लों को जगाने का काम करना है, करते रहूंगा। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, अमेरिका करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च कर रहा यह जानने के लिए कि पूरी दुनिया में मुसलमान कमजोर है, कमजोर है। नौकरी इसके पास नहीं, कारोबार में टाटा बिरला जैसी कंपनी इसके पास नहीं, डालमिया मुसलमानों में नहीं, अडानी के बाप का नाम अब्दुल्ला नहीं, अंबानी के बाप का नाम अब्दुल रहमान नहीं। मकान जला दिया, घर फूंक दिए, राख के ढेर पर ईमान वालों की बेटियां रात बिता ली, लेकिन कभी लब पे शिकवा नहीं लाई, कभी लब पे शिकवा नहीं लाई। मुसलमानों के बच्चों के मुंह की रोटी छीन ली, दुकान फूंक दिया, फिर भी मुसलमानों ने हिम्मत का दामन न छोड़ा। आखिर कौन सी ताकत है? तवज्जो चाहूं, अगर सुनने के मूड में हो तो बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं धक्का देकर नहीं, सुनना है तो बोलना पड़ेगा जोर से। आखिर कौन सी ताकत है? लुटे हुए मकान, जली हुई दुकान, तड़पती हुई औलाद की लाश,
सब कुछ देखने के बाद भी मुसलमान अपने रसूल से अलग नहीं होता। मुसलमान अपने रसूल से अलग नहीं होता। मकान जल गया, अब्दुल्ला कहता फिर बना लेंगे। दुकान लुट गई, अब्दुल्ला कहता फिर कमाकर खड़ा कर लेंगे। घर बेटे की मॉब लिंचिंग हो गई, बाप ने तड़पती लाश देखा, लेकिन भारत में अमन और सुकून का कत्ल नहीं किया। कानून पर भरोसा रखा, लेकिन कानून के रखवालों ने हुकूमतों की दलाली की, मजलूमों की वकालत नहीं की, और मेरी औलादों के हलक पर उंगली रखकर कहा कि अब भी वक्त है, तुझे मकान बना के दे दूंगा, नबी से अलग हो जा। तुझे हवेली दे दूंगा, इस्लाम से अलग हो जा। तुझे दौलत दे दूंगा, मदीने के मुस्तफा से अलग हो जा। लेकिन कुर्बान जा, कुर्बान जा। अमा ये रंगे मदीना है, रंगे मदीना। दुनिया में कोई तेजाब अब तक ऐसा नहीं बना है जो नबी के आशिकों का रंग उतार सके। ये वो रंग है कि जब चढ़ गया, जब चढ़ गया, तवज्जो चाहूं हजरत, जब चढ़ गया, जब चढ़ गया 313 पर, बोलोगे तो बोलूंगा, बोलो, तवज्जो चाहूं। जब चढ़ गया रंगे मदीना 313 पर, तो पूरी दुनिया का रंग उतर गया, और 313 का रंग चीख चीख कर आज तक कह रहा, सबसे पंगा लेना, बदर वालों से पंगा कभी मत लेना। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, मसला के आला हजरत, गाजी मिल्लत। जब चढ़ गया मदीने का रंग, तो एक अली का बाजू तन्हा खैबर के लिए काफी। आज भी रिसर्च हो रहा, अली तेरे बाजुओं में कितनी ताकत थी, अली तेरे बाजुओं में कितनी ताकत थी। तो मौला अली मुस्कुराकर फरमाते, देख, अली ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मौलाना अब्दुल मन्नान अपने लिए नहीं किया। ईमान वाला मौला अली के नाम का नारा लगाता है तो उनकी एक बात पे अमल कर ले। तवज्जो चाहो, मौला अली शेरे खुदा का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला मुश्किल कुशा के चेहरे पर बदजात ने थूक दिया। क्या किया? थूक दिया। मौला अली शेरे खुदा थूक पोंछ कर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। वो पलट कर फिर पीछे आया और आकर कहता, तुम्हारा ही नाम अली है? तवज्जो चाहो, क्या कहा? तुम्हारा ही नाम अली है? मौला अली ने फरमाया, हां हां मेरा नाम अली है। कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। क्या कहा? तवज्जो चाहो, क्या कहा? मौला अली ने फरमाया, हां हां मैं ही अली हूं। बदजात कहता है, ए अली तेरे बाजुओं की ताकत की बड़ी शोहरत सुनी थी। मौला अली फरमाते, वो आज भी है। क्या कहा? आज भी है। तब बदजात ने कहा, ए अली मैंने तेरे चेहरे पर थूक दिया, तुझको गुस्सा नहीं आया? तुझको गुस्सा नहीं आया?
मौला अली शेर खुदा फरमाते नहीं, नहीं आया। कहा क्यों? क्यों? मैंने तेरे चेहरे पर थूका, तुझे गुस्सा नहीं आया, क्यों? मौला अली फरमाते कि अली के पास जो ताकत है ना, वो अली के लिए नहीं है। अली की ताकत अली के अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। एक बार सारा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, एक बार सारा मजमा जोर से नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब बलियाबी की एक बात मेरे नौजवान गिरा बांध ले। जब मौला अली ने कह दिया कि अली की ताकत अली के लिए नहीं, अली के अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अगर मौला अली वाले हो तो आज आहद कर लो कि मेरे बदन की ताकत मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे जिस्म की ताकत भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अब जरा से यहीं रोक लेना। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। मकान जला दिया, नबी से अलग नहीं। और दुकानें फूंक दी, नबी से अलग नहीं। बेटे की लिंचिंग कर दी, नबी से अलग नहीं। जले हुए मकान की राख पर औरतों ने रात बिता दी, लबों पर शिकवा नहीं। रोटियां छीन लिया, इनके हौसले टूटे नहीं, इनकी हिम्मत टूटी नहीं। तब बलिया भी कहता, उनकी हिम्मतों का इम्तिहान लेना। तवज्जो चाहूं पहले स्टेज की, हजरत हजरत, उनकी हिम्मतों का इम्तिहान लेना जिनके यहां इम्तिहान का कोई पेपर ना गुजरा हो। यहां तो हर पेपर इम्तिहान का है। बद्र इम्तिहान है, ओहद इम्तिहान है, खैबर इम्तिहान है, जुमल इम्तिहान है, खंदक इम्तिहान है, करबला इम्तिहान है, जलते खेमे इम्तिहान है, बंद पानी इम्तिहान है, 6 माह का लियस्कर इम्तिहान है, कटा हुआ बाजू इम्तिहान है, अली अकबर की लाश इम्तिहान है, अली असगर का बचपना इम्तिहान है, हुसैन का सब्र इम्तिहान है, अली की सखावत इम्तिहान है, उस्मान की सखावत इम्तिहान है, अबू बकर की सदाकत इम्तिहान है, फारूक आजम की अदालत इम्तिहान है, और भारत में मोइनुद्दीन का कयाम इम्तिहान है। जोर से, जोर से, जोर से। रिसर्च हो रहा है, इस्लाम रुकेगा कैसे? इस्लाम, सुनो गौर से, इस्लाम रुकेगा कैसे? तेरा बलिया भी खूब जानता है रे। उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, जंगीपुर, इस पूरे इलाके के बच्चे हमको मिलते हैं। कहीं कर्नाटका में, कहीं मुंबई में, कहीं उड़ीसा में, होटलिंग में, कारपेंटिंग में। हजरत, जब मैं पूछता हूं कि आप, बोलते हाँ इसी होटल में हूं, इसी होटल में हूं। उस वक्त तेरे बलियाबी पर क्या बीतती है मैं क्या बताऊं। उस वक्त मुझे लगता है मेरे जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था, मेरे जिन बच्चों को अपने माँ बाप के सामने रखकर 2 रोटी कमाना चाहिए था, वोट के सौदागरों ने मेरे बच्चों को, बच्चों के माँ बाप से कितना दूर किया। सुन, हुकूमतें तेरा काम नहीं करेंगी, तुझे अपनी औलादों की फिक्र खुद करनी होगी। और जो काम
अपनी औलादों के बचपने पर नजर रखेगी, उस कौम के जवानों पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। और जो कौम अपनी बेटियों पर नजर रखेगी, उस कौम की बहुओं पर कोई माई कलाल बुरी नजर नहीं डाल सकता। ये तो तुमने बर्बाद किया रे। और जो आज बलिया भी कोशिश कर रहा अदारे शरिया तहरीक बेदारी लेकर के, मालूम है? नहीं मालूम तो सुनो। मौसम खराब तो नहीं हो रहा? सुनोगे? कितने लोग? तो बीच से कोई एक खड़ा होकर नारा लगा दो। ठीक, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, शबनम है। आगे बढ़ जाओ बेटा। बारिश होने से भी नहीं होगी आज बारिश। हजरत की कोई औकात नहीं। बड़े बड़े हजरत को तो मैं इतने ही जानता हूं कि जब संकट में मैं फंसूं या कोई हजरत या तुम फंसो, मेरे पास तो बस एक ही पनाहगाह है। जब सब दरवाजा बंद कर लेते तो मेरे गौस अपनी अताओं का, अपने करम का हाथ फैला देते। भरोसा नहीं तोड़ना, मत तोड़ना। पुराना गांव, पुरानी बस्ती, पुराना गांव मथुरापुर और इस पूरे इलाके के ईमान वालों, मेरे चेहरों से मुझको कोई नहीं पहचानता। तेरी सूरत से तुझको कोई नहीं पहचानता। तेरे मकानों से भी कोई तुझको नहीं पहचानता। हमको, आपको अगर कोई पहचानता है ना, तो मदीने के आका की वजह से, मदीने के आका की वजह से। सब लुट जाए, लुट जाने दो, फिर वापस कमा लोगे। लेकिन अगर तेरे दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत लुट गई तो लिख ले, तेरी कब्र की खुशी भी लुट जाएगी, कयामत की मुसर्रत भी लुट जाएगी, पुल सिरात की आसानियां भी लुट जाएंगी। और अगर मदीने वाले आका की अजमत तूने बचा ली ना, तो लिख ले, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुझे लूट सकेगा। आज जिसे देखो वही मेरे नबी की अजमत पे पत्थर मारता। भारत की उन पागल औरतों को हुकूमतों ने सुपारी दे रखा है, मेरे नबी की तौहीन करने की सुपारी दे रखा है। अदालतें देखती हैं, पुलिस प्रशासन वर्दी में गुंडई देखता है, हुकूमत में बैठे लोग देखते हैं। हमारे बच्चे अगर सड़कों पर निकल जाएं अपने रसूल की अजमत के लिए, तो 1 के 47 से भून दिया जाता है। इसी झारखंड के रांची में हमारे बच्चे सड़क पर उतरे तो 12 साल 13 साल के बच्चों की लाशें सड़क पर उठाई गई। तेरा बलिया भी चीखते रहा ये जुल्म है, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली कि मुसलमान सब दे सकता है, नबी की अजमत नहीं दे सकता। एक बेटे के बजाय 100 बेटा दे सकता है।
लेकिन गुंबदे खजरा की अजमत नहीं दे सकता। किसी ने कुछ नहीं बोला। तब तेरे बलियाबी ने झारखंड हुकूमत से कहा, अपने वर्दीधारी गुंडों को लगाम लगाओ, वरना निकल गए करबला के गुलाम तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि मेरी जिंदगी की सांस का एक एक सांस का मकसद अजमत मदीना है, रिफत मदीना है, शौकत मदीना है, अजमत मदीना है। हम पानी के बगैर जी सकते हैं, नबी के बगैर नहीं जी सकते, रसूल के बगैर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब मैंने तय किया कि सेकुलर कहलाने वालों, मैंने बोरा में तुझको वोट दिया है, तुझसे नौकरी नहीं मांगी, तुझसे सर्विस नहीं मांगा, तुझसे मेडिकल कॉलेज नहीं मांगे, तुझसे इंजीनियरिंग कॉलेज की भी खैरात नहीं मांगी। खेत में चाष करके अपने बच्चों को पाल लिया, मकई और धान की खेती करके बच्चों की परवरिश कर ली। हुकूमतों के सिक्के और टका पर मैंने मस्जिद नहीं बनाई है, हुकूमतों की लूटी हुई जमीन पर मस्जिदें नहीं बनाई है। जमीन ईमान वालों की, बनाया ईमान वालों ने। अगर तेरे इक्तदार और हुकूमत का बुलडोजर आएगा तो याद रखना, तेरे लोहे के बुलडोजर में वो दम नहीं है जो हुसैन के गुलामों के सीने में दम है। देखेंगे देखेंगे। तब बलियाबी ने तय किया इदारे शरिया से कि एक कानून बनाओ। अब वो कानून नामूसे रिसालत का हो कि भारत में, बंगाल में अगर कोई मेरे नबी की तौहीन करेगा तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। बोलो, ये डिमांड नाजायज है कि जायज? जोर से बोल कर बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो तुझको तेरे नबी की अजमत का वास्ता, तुझको तेरे रसूल की मोहब्बत का वास्ता, तुझको तेरे ईमान का वास्ता, सेकुलर कहलाने वाले पार्टियों के नेताओं को बुलाकर कह दो कि अगली मर्तबा वोट मांगने मत आना। हमने भी तय कर लिया है कि जो मेरे नबी के नामूस का कानून असेंबली में लाएगा उसी को दोबारा हुकूमत में हम लाएंगे। क्या ये कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सब हाथ उठाकर बोलिए कि हम लोग। क्या ये कर सकते हो? जोर से बोलो, क्या ये कर सकते हो? जोर से बोल कर बोलो, ये क्या कर सकते हो? इसके लिए मैं बहुत जल्द 12 तारीख को कमरहट्टी में पूरे बंगाल के उलमा की मीटिंग करने के बाद तारीख तय करूंगा, उतरूंगा फिर इसी मालदा में। अब तक सियासी पार्टियों का झंडे लेकर के सबकी रैली में गए हो। नबी के नामों से रिसालत के कानून के लिए क्या आवाज दिया जाए तो आओगे? जोर से बोलो, आओगे? तो गाड़ी तो मैं नहीं दे सकता, कैसे आओगे? जोर से चलोगे? चलोगे? और अगर जेल जाना पड़े तो? तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, हाथ उठाकर मुट्ठी बांध के बताना, नबी के नामूस के लिए कानून बनवाने के लिए जेल जाना पड़े तो जाओगे? जेल भरना पड़े तो भरोगे? नबी के नामूस के लिए अगर जान लुटानी पड़ेगी लुटाओगे? अब लड़ाई तो इसी की होगी, इसलिए कि ईमान वाला खुद को जीने के लिए जिंदा नहीं है। छोड़ दो,
ईमान वाला खुद को जीने के लिए जिंदा नहीं है। ईमान वाला तो पैदा ही लिया है मदीने की मोहब्बत में मरने के लिए। इसलिए 12 तारीख को तो मैं बुनियाद डाल ही दूंगा, इसलिए कि बलियावी को के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है रे। एमपी रहे, एमएलसी रहे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बलियावी को हुजूर ताजुश्शरिया ने वो चीज दे दी है कि अगर बांस गाड़ दे तो अच्छे अच्छों की औकात नहीं जो हिला सके। ये तो दुनिया जानती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गैरों में वो दम नहीं था जो मेरी बेटियों पर उंगली उठावी। ये मौका तुमने दिया, तुमने। मौलाना, आपका पूरा नाम भूल गया। मोहम्मद गुलजार हुसैन। मौलाना मोहम्मद गुलजार साहब, आपके दादा के ज़माने में कितनी ज़मीन थी? जितनी अभी है उतनी थी हजरत। तकसीम तो हुई वारिसों के दरमियान। हाँ, तकसीम हुआ। यानी दादा के ज़माने में जितनी ज़मीन थी, आपके वालिद साहब अकेले बेटा थे? उन भाइयों में तकसीम हुआ। तकसीम हुई तो सब बटने के बाद कितनी बट कर एक भाई को मिली? वो तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा फर्ज कर लीजिए एक भाई को 5 बीघा, बस और क्या। अब जरा आंख खोल और अपनी तस्वीर देख कि तुम अपनी औलादों को जिंदा अपने हाथों क्यों दफन कर रहे हो। सिर्फ एक काम के लिए अपने को तैयार कर लो तो 5 साल के बाद 100 सवालों का जवाब तेरे टाली के मकान से मेरे बच्चे सीना ठोक कर दे देंगे। मान लो दादा के जमाने में 5 बीघा जमीन थी, कितनी? और 4 भाई थे। 4 भाइयों में 1.25 बीघा बट गया। अब भाइयों के बच्चे 3 ही मान लो, तो 1.25 बीघा में 3, 1.25 बीघा में 3, कितने पर आ गए? कट्ठा पर आ गए। अब मान लो कि एक बाप के 4 बेटे पोता पर आ जाओ, कितने पर आ गए? धूर पर। कितने पर आ गए? कितने दिनों में? 50 साल में। कितने दिनों में? जो बलियावी आज कह रहा है इसको लिख लो और कल से नहीं अब भी से आहत कर लो, वरना 10 साल के बाद बंगाल में 30% बंगाल का मुसलमान भूमिहीन हो जाएगा। और 10 साल के बाद यही वो दलाल हैं, दल्ले, जब तेरे बच्चे भूमिहीन होंगे तो कहेंगे कि तू हिंदुस्तानी कैसे है, सबूत दे। तेरा बेटा कहेगा आधार कार्ड, बोलेगा नहीं मानूंगा। तेरा बेटा कहेगा पासपोर्ट, बोलेगा नहीं मानूंगा। तेरा बेटा बोलेगा ये वोटर आई कार्ड, बोलेगा नहीं मानूंगा। तेरे नाम पर कोई जमीन है तो कागज दिखा। उस वक्त तेरे बच्चों का क्या होगा? बलियावी ने इस पर बड़ी गहराई से नजर डाला। तब मैंने तय किया कि जो 10 साल बाद तबाही आने वाली है उसको रोकने के लिए आज से नहीं अब भी से तैयार होना है, अब भी से। और इसका एक ही रास्ता है मुसलमान, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। निकाह को सस्ता कर दो। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। निकाह को सस्ता कर दो।
शादी को आसान करो, इतना आसान कर दो, इतना कि बेटियां बोझ न बने, वरना कुत्ते इंतजार में बैठे हैं, कुत्ते। तिजोरी खोल कर कुत्ते बैठे हैं मेरी बेटियों की आबरू लुटवाने के लिए। और ऐलान करके कह रहे हैं ईमान वालों की बेटियों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए उनको अपने फरेब में फंसाओ और इतना लाख रुपया ले लो। तब बलिया भी कहता रहम करो अपनी बेटियों पर, दया करो अपनी बेटियों पर। अरे तुझको नहीं पता है रे, अंदर की रिपोर्ट मुझसे सुन। 2021 और 22 के दिसंबर तक तकरीबन 4500 मुसलमानों की बेटियां या तो गैरों के साथ चली गईं या काफिरा और मुर्तद हो गईं। जब मैंने पता किया कि इसके पीछे का राज क्या है, मालूम हुआ कि बाप मजबूर था, दामाद नहीं खरीद सकता था। मजबूर होकर बाप ने जमीन बेचा, लेकिन ये लालची समाज, ये लालची समाज। मैं तुझसे पूछता हूं कि तूने 5 लाख में दामाद क्या सोच के खरीदा था रे? यही सोच कर ना कि अमीर का बेटा है, कोठी मकान वाले का बेटा है, हवेली वाले का बेटा है। तेरी बेटी जाएगी तो सुकून से जिएगी। मैं तुझसे पूछता हूं, बता, तूने 5 लाख नकदी भी दिया, तूने फर्नीचर भी दिया, फ्रिज भी दिया, सामान भी दिया, पलंग भी दिया, बाइक भी दिया, सब दिया, और तेरी बेटी अपने ससुराल पहुंची, तेरे दामाद को अटैक आया, मर गया। अब क्या करना? क्या उस घर में उस बेटी का निबाह हो जाएगा? बोल ना, हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं। फिर मैं तुझसे पूछता हूं, मुझको बता जरा, इतनी दौलत तूने खर्च की जिस खुशी के लिए, अल्लाह की जानिब से मौत का फरिश्ता आया, दामाद चला गया, उस वक्त तेरी बेटी अपनी ससुराल रहेगी या तेरे घर आएगी? ईमान को मजबूत कर, ईमान को मजबूत कर। मेरे रब की तरफ से अगर तेरी बेटी को सुकून और आराम है तो छप्पर में भी अगर तू रुखसत करेगा तो मेरा अल्लाह उस छप्पर में रोजी देगा। और अगर तूने ये सोच कर कि हवेली में रोटी मिलेगी, छप्पर में नहीं, मौत मिल गई तो तेरी बेटी बेवा बन के लौटेगी। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, कोठी देखकर मत निकाह कर, हवेली देखकर मत निकाह कर, पूंजी देखकर मत निकाह कर, ईमान देखकर निकाह कर। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जोर से बोल दो, जोर से। अरे जोर से बोलना, और जोर से बोल। इतने बड़े मजमे में 5 नौजवान, कुंवारा 5 नौजवान है। अरे चुप कर, सिर्फ नारा लगाएगा। अच्छा, इस मजमे में सब ब्याहे हैं, कोई कुंवारा नहीं है? नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरा नाम बलियावी है,
कुंवारा है भी तो अपने बाप की आंख देख रहा, कहीं खड़ा हुआ तो घर से बाहर निकले। बोल सही है कि गलत? जोर से बोलना। ये जो इदारी शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, मालूम है इसका असर? नहीं पता। मौलाना अब्दुल मालिक साहब, बेतिया में मैंने इसे ही कुछ नौजवानों को आवाज दिया, तकरीबन 350 नौजवान खड़े हो गए। कितना? 350। ठीक जिस दिन कॉन्फ्रेंस हुई है उसके दूसरे दिन एक नौजवान का रिश्ता लेकर लड़की वाला पहुंचा। बाप ने जैसे ही कुछ जबान खोलना चाहा, बेटे ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, अब्बू नहीं, मैं आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं। खून देकर किसी की जिंदगी बचाई जाती है, खून बेचा नहीं जाता। खून देकर जिंदगी बचाई जाती है, खून बेचा नहीं जाता। मैं आपका अगर खून हूं तो आप मुझे बेचो मत, वरना मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। और ये भी सुनो, भागूंगा तो बलियाबी के पास जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। नौजवान की एक गुफ्तगू ने बाप के दिल को क्या मोम बनाया है। बाप उसी वक्त खड़ा हो गया। बोला, बेटा तुमने मेरी आंख खोल दी, आंख खोल दी। सिर्फ 5 आदमी से निकाह करके बहू लाऊंगा। मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा, तेरी कीमत 2 लाख रुपया नहीं है रे, जिसकी कीमत मदीने के बाजार में लग गई हो, उसकी कीमत 2 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, अगर कलमा पढ़ने वाली मां का दूध पिए हो ना, तो कलमा पढ़ने वाली उस बच्ची के मां के दूध का ख्याल रखना, वरना कयामत के दिन मैं तुम नौजवानों का दामन थामूंगा। मेरे अल्लाह, मैंने तेरे महबूब की बेटी सैयदा फातिमा के कनीज की चादर का हवाला दिया था। मैंने दुहाई दे करके तेरे महबूब के नाम के नारे लगाने वालों से मैंने भीख मांगी थी। आने वाला 10 साल के बाद वो काला दिन सामने खड़ा है। बंद करो। टेबल कुर्सी सजावट गाजा ऑर्केस्ट्रा बाजा बंद करो, बंद करो। मस्जिदों में निकाह कर लो। जमाने को बता दो, मेरी बेटियों की अजमत पर उंगली उठाने वालों, हुकूमतों के पाले हुए गुंडों, फातिमा ज़हरा के कनीजों की आबरू बचाने के लिए हुसैन के गुलामों की फौज अभी जिंदा है, बचाएगी। 5 नौजवान हैं जो खड़ा होकर ऐलान कर दे कि मैं बगैर किसी डिमांड या बगैर किसी लालच या बगैर किसी नकदी के मैं निकाह करूंगा। कोई 5 नौजवान हैं? ये 4 खड़े हुए, खड़ा हो जा, इधर घूम। यूट्यूबर, इनके चेहरे आम करो, सामने आओ। ठीक करते हो, आप भी बैठो। ए बैठ।
इतने बड़े मजमे में मैं जानता हूं कि ये मेरे ताजु शरीया के मुरीद होंगे। बकिया बिकने वाले जानवर हैं। माफ करना, जानवरों को कसाई भी खरीद के ले जाता है तो कीमत देता है। अगर तुमने 2-4 लाख रुपए पर बेटा बेच दिया ना, तो महशर के दिन क्या जवाब दोगे, आज तय कर लेना, आज तय कर लेना। हजरत, ताबेदारी शरीयत से मैंने तय किया है कि हर जिले में, जो जिला कल कटिहार में मीटिंग होगी, मैं सिर्फ भदोही में जवानों को जबान दे चुका था। मैंने कहा नौजवान है, हिम्मत न टूटे, चल दिया। फिर भाग के जाऊंगा, पूरा दिन जगूंगा, फिर पूरी रात सफर करके फिर कलकत्ता पहुंचूंगा। जिस बलियावी के लिए तारीखें खाली न रहती हूं, वो बलियावी रोज 2-4 जलसों को, महीने के एक हफ्ते का जलसा कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अब वक्त सिर्फ तकरीरों का नहीं है, वक्त अपनी नस्लों की तस्वीर बनाने का है। अगर ये तस्वीर बना लिया ना, मुझे मालूम है कि कोरोना में मेरे आलिमों के कितने बुरे दिन बीते हैं। और माफ करना, ये कड़वा सच्चे हलक में जब तक सांस है बोलूंगा बोलूंगा। गौसे आजम की 11वीं का लंगर बटे बटे, मैं मुखालिफ नहीं हूं, खूब बटे, लेकिन मस्जिद का इमाम भूखा हो और गांव में लंगर बटे, ये लंगर मेरे गौसे आजम को कबूल नहीं है। मेरे मस्जिद का इमाम और उसका बेटा गुर्बत में दिन बितावे और गरीब नवाज की चादर 50,000 की चढ़े, ये मेरे ख्वाजा को कबूल नहीं है, ये मेरे ख्वाजा को कबूल नहीं। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, आपसे आग्रह करके कहूंगा, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किन पहनो। कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया पलंग पे सो। आज से 30 साल 20 साल पहले खेंदड़ा पर बाप दादा सोए हैं, कोई शर्म की बात नहीं। पुआल पे सो के जिंदगी बिता लेंगे रे। कब्र में गद्दा नहीं, मिट्टी मिलेगी मिट्टी। ईमान मजबूत कर। मिट्टी पर सोने की तमन्ना रखने वालों, वो मिट्टी भी मेरे लिए सुरमा की आंखों में सुरमा है, इसलिए कि ईमान वालों की उसी कब्र में मुस्तफा की आमद होगी। अल्लाहू अकबर। बस वही एक आसरा है जिसे पाल के जिए जा रहा हूं, और हर वक्त यही दुआ करो कि या अल्लाह, अपने महबूब की ऐसी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, ऐसी मोहब्बत डाल दे कि कब्र में चेहरे सरकार देखकर मैं बोल पड़ूं, फरिश्तों जरा जी भर के देख लेने दो, बिन देखे जिन पर मैंने लाखों सलाम पढ़ा था, अब तो वो नूरे मुजस्सम सामने है, करोड़ों सलाम पढ़ लेने दो, जलवे जाना पर पढ़ लेने दो, पढ़ लेने दो। मेरे अजीज, ये नेमत सबको नहीं मिलती, और यही इसी नेमत के लिए तो हम जिंदा हैं।
और मैं तो कहता हूं मेरे अल्लाह, जब तक ये दिल तेरे हबीब की मोहब्बत में रहे तब तक धड़के, जिस वक्त ये दिल तेरे हबीब से दूर हो, ए अल्लाह दूर होने से पहले इसकी धड़कने बंद कर दे। वो दिल नहीं चाहिए जिस दिल में तेरा हबीब ना हो, वो जिस्म नहीं चाहिए जिसमें तेरा महबूब ना हो, वो आंखें नहीं चाहिए जिन आंखों में गुंबदे खजरा ना हो। हमें वो आंख दे जिन आंखों में तेरे महबूब का रोजा हो, वो दिल दे जिस दिल में तेरे हबीब की धड़कने, तेरे महबूब की मोहब्बतों की धड़कने हो। अगर ये पा गए ना, अगर ये पा गए तो दुनिया में तुझसे बड़ा कोई मालदार नहीं है। दुनिया में तुझसे बड़ा कोई मालदार नहीं है। अमा जब नबी की नालैन पाने वाला ये कहे इतरा इतरा कर कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ हाँ ताजदार हम भी हैं। तो जब नबी की नालैन पाक की अजमत थे, तो जिस दिल में नबी हो उस दिल की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता। तब मेरे ताजु शरिया वजद में आते, और वजद में आते तब मेरे ताजु शरिया इश्क की चादर खसका कर कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत। जोर से जोर से जोर से, ओए चारों तरफ से, चारों तरफ से भरी जन्नत। मौलाना हजरत हजरत एक जुमले पर तवज्जो चाहूं। भरी जन्नत हिबा कर दे, अता नहीं कहा, अता नहीं कहा, हिबा कहा। मैं सोचते रहा मेरे ताजु शरिया कब बोलोगे, बोल दो। ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ उठा के जोर से मेरे आकाए नेमत, मेरे ताजु शरिया अता क्यों नहीं कहा? तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, मौलाना अब्दुल मालिक। हिबा क्यों कहा, अता क्यों नहीं, हिबा क्यों? तो हमारे हजरत फरमाएंगे बलियाबी अता में वापसी भी होती है। अता में ये मैंने टोपी अता की थी, अब वापस करो, अब वापस करो। लेकिन हेबा में वापसी नहीं है। तवज्जो चाहो, हेबा में वापसी नहीं है, हेबा में वापसी नहीं। वापसी नहीं। इसलिए माफ करना, अजहरी बहुत हुए, अजहरी, लेकिन मेहमाने काबा सिर्फ मेरा अजहरी हुआ। अजहरी बहुत हुए लेकिन फख्रे अजहर सिर्फ एक ही हुआ। और ये नेमत मेरे मदीने की सरकार से मिली है। तब मेरे ताजु शरिया फरमाते या रसूल अल्लाह, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत। तवज्जो चाहो, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे। आए हाय हाय आए हाय हाय। अरे बोल यार, एक नुक्ता और आ गया, जोर से जोर। मुकम्मल तवज्जो। जहां जहां की बात आई, जहां जहां की बात आई वहां अता है। जहां जहां की बात आई वहां अता है, और जहां जन्नत की बात आई वहां हेबा है। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती कलिया कलिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब, नारे
तकबीर वाह सुभान अल्लाह क्या नुक्ता है शरिया ताजुल 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 शरिया। तब बलियाबी कहता है मसलके आला हजरात, कोई नया फिरका नहीं, कोई नया अकीदा नहीं, कोई नया मसलक नहीं, बल्कि बलियाबी तो खम ठोक के कहता है अकीदा है, अकीदा है, अबू बकर का नजरिया है, फारूक आजम का सोच है, उस्मान गनी की मसलक है, मौला अली का, और फैलाया है बरेली के अहमद रजा ने। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद 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 बाप रे बाप। बस आखिरी बात, ये मेरी माँ बहनें आई है ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि अहले सुन्नत का एक ऐसा भी गांव मिला बंगाल में जहाँ की बेटियाँ और माएँ बहनें भी कहीं से कोई एक आवाज़ नहीं आई। हजरत नमूना नहीं, इबरत भी है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मर्दों से ज़्यादा आगे बढ़कर मैंने खुद देखा है। मेरी माँ बहन बेटियों ने मस्जिद की तामीर में आगे बढ़ के हिस्सा लिया जबकि मेरी माँ बहनें बेचारी बेचारी है। यानी मर्द कमाएगा तो चट्टी पर चौराहे पर 100 रुपये का रसगुल्ला और चाय समोसा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि चलो माँ के लिए भी ले चले 2 समोसा। बोल सही है क्या गलत? जोर से बोलना, जोर से बोल। चलो बीवी और बेटी के लिए भी 2 पीस मीठा ले लें। मिठाई होता है क्या? कितने बड़े आप इंसाफ करने वाले हो। अकेले खाकर चले आए, न बीवी याद रही, न माँ याद रही, न बेटी याद रही, न भाई याद रहा, और खूंटा गाड़ता है आंगन में आकर ईमानदारी का। बोलो सही है क्या गलत? लेकिन सोच तो तू जरा, तू गया है बाहर, माँ रोटी बना के खाना बना के इंतजार कर रही है, बेटा आवे तब खाएंगे। बोल सही है क्या गलत? जोर से बोलना। बहन इंतजार करती है भाई आवे तब खावे, बेटी भी इंतजार करती है अब्बू आएंगे तो खाएंगे। लेकिन आप कितने बड़े ईमानदार हो, अकेले खा लिया और जो थोड़ा बहुत खर्च के लिए घर में दिया उसी में से काट पीट के रखे रही, और जब बारी आई अल्लाह के घर के लिए तो तुझसे पहले निकाल के दे दिए। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मैं तो चंदा मांगने हमको आता नहीं है और मैं मांगता भी नहीं। मैं पटना में बदनाम आदमी हूँ। 5,000 रुपये से कम के किसी रसीद पर मैं दस्तखत ही नहीं करता हूँ। स्कॉर्पियो से चंदा मांगने जाता हूँ। एक साहब ने हजरत मुझसे कहा कि आप स्कॉर्पियो से चंदा मांगने आए? मैंने कहा हाँ जी, चंदा मांगने आए, भीख मांगने थोड़ी आए। तेरे को देना दे, नहीं देना मत दे। मैं जानता हूं कि तू अपनी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, मेरे नबी के मेहमानों की रोटी का तू इंतजाम करेगा। चल। मैं ये चाहता हूं कि पूरा मजमा मिल करके एक पिलर रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम पर एक पिलर, और उस एक पिलर की कोई अकेले नहीं, सारा मजमा मिल करके
एक पिलर, उस पे चाहे जितने पैसे आ जाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से आकाए करम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हसनैन की अम्मी, हसनैन की अम्मी शहजादी मुस्तफ़ा खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर एक पिलर मस्जिद के लिए, ताकि मैं भी शरीक हो जाऊं। मैं अपनी तरफ से 500 रुपये अपने वालिदैन की तरफ से मिलाता हूँ। कोई अल्लाह का बंदा है जो इसमें 500 और मिला दे? आ जा।